अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी पाक मीडिया ऑन ऑफ द इंडिया मोदी। तो पीएम मोदी के बारे में और पाकिस्तान से कुछ ऐसे इंडिया से कुछ ऐसे भाई ने जो पाकिस्तान के बारे में बहुत ही फेवर किया है। तो वीडियो में जानते हैं, एंड पर रिव्यू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर है। ये बेसिकली सही। कहा जाता है कि 29 अच्छा, नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में 2023 ये में बात ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा सही। करते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है 76%। गला फिर थोड़ा सा मैक्सिको के ख़राब है यार, प्रेसिडेंट, फिर टेंशन नहीं स्विट्ज़रलैंड, लेनी। फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। साहब ये आए रोज नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल सही से। रेटिंग है ये ग्लोबली अच्छा। आती है। कई लोग कहते हैं सही है, कई लोग कहते हैं गलत है। इस हवाले से तो हमने कमेंट्स सही। कर स्टार्टिंग फ्रॉम ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरा बात कर लें। कई कई लोग कहते हैं ये सही है, कई लोग वाह। कहते हैं गलत है। देखिए डिफरेंट ओपिनियन है। मेरे ज्यादातर ठीक। पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट इट डजंट मैटर। सही। लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी ठीक। साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, सही। वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है। उन्होंने द्वितीय वन किया है तो बात हुई है। पांचवी दुनिया की इकोनॉमी बनी है तो बात बनी है। उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ ठीक। परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त अमेजिंग किस्म। मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से सही। अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में ठीक। थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं सही जा मुख्तलिफ रहे हैं। अवामल की वजह से। उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं। सही। नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद अमेजिंग। एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको। तो वो उनको एक 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 चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश सही। करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। तो सो गए। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking सही। behind. वहां पे अच्छा। नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं। ये बात। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within। अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, लेकिन उनके राइट, गला मैं थोड़ा सा मैंने खराब है यार, 14 टेंशन नहीं अगस्त 15 लेनी। अगस्त उनका कर लें, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब भी हिस्ट्री को अपने हाथों से अब पेपर पे सही से। लिखने की कोशिश करता हूं अच्छा। कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वो सही लिए उन्होंने, तो उसमें उनके सही। मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए। वाह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न ठीक। करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और अच्छा। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। और मैं समझता हूं कि इज अ वंडरफुल रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी सही। उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून। और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है। $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन ठीक। अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ही ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें आप। यही एक, सही। अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कॉम। और देखिए, गैरिजन सही। स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त
भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का। लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है, अब जंगों वाला दौर नहीं है, आपको भी पता है। अब आगे जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पोलिटिकल का दौर है इस वक्त, और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं। बस कौन सा असला नहीं है। ठीक जिस कौम को वो कह रहे हैं कि बहादुर है ये कौम, ये मुजाहिदीन की कौम है, उन्हें पता नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं है। वो कहते हैं अमेरिका ने असला छोड़ दिया था वहां पे, वो इस्तेमाल कर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असलों से कौमें नहीं जीती। असला हमारे पास एटम बम है हजूर चौधरी साहब, सालों से साढ़े को F-16 है, आज तो 50 साल पहले था। उन चलाना कि नहीं यार, उन्होंने बंदूक अकेली तो नहीं लड़ सकती ना, किसने चलाना है? हमारे तो डीएनए में ही नहीं है। चीमा साहब, हमने किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हों तो टीटीपी को रोके ना। सही। आप बता देना कि फलां इन्वेडर को हमने खड़े होकर आगे से कहा, ओए अंदर ना आई। किसी बात है, ये हानिया साहब पता तो सो गई वीडियो पर रिएक्शन किया, तो वीडियो में बताया गया था भाई ने सही कहा है कि पाकिस्तान में हालात वैसे भी और भी चल रहे हैं, आपके अदारे जो है हर उन्होंने कहा कि अगर कुछ थोड़ा सा भी पाकिस्तान अपने हालात पर रहम करे और अपने बारे में सोचे तो फिर कोई बात बन सकती है। क्योंकि पीएम मोदी साहब ने भी कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान को आगे तरक्की करनी है तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करनी चाहिए ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो अभी भारत में इलेक्शन जा रहे थे तो पीएम मोदी साहब को ही सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इतना आगे लेके गए हैं ना, बहुत ही उन्होंने किया है। तो बाकी ये कश्मीर के बारे में जो बात लेकर चल रहे हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात इसने भी कही कि अगर कुछ पाकिस्तान की इन्होंने फेवर किया है ना, वीडियो में बताया ना, पाकिस्तान अगर कुछ थोड़ा सा भी करता तो हो जाता काम। इन्होंने कहा है, सारा कुछ कहा है, बिल्कुल फुल क्रेडिट इन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो बड़ी मेहरबानी, आपने इतना प्यार दिया हमें, हम इतने लायक तो है नहीं, बहरहाल आपने इतना प्यार दे दिया है। तो गला थोड़ा सा ख़राब है, उसकी वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गले की खराबी की वजह से मैं बोल भी नहीं सकता। फिर भी मैंने कहा चलो यार इस वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। जो इन्होंने जो इतना कुछ हमारे लिए किया तो हम इतनी भी नहीं कर सकते। तो बहुत ही प्यार, आई लव यू इंडिया। मैं इंडिया से बहुत ही प्यार करता हूँ और बहुत ही हर वीडियोस पर उनकी रिएक्शन करता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, इतना नॉलेज है। और इंडिया के जो मुसलमान हैं ना, उनके बारे में भी बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ जो है ना होता है यार, वो भी बहुत ही अपने मुल्क की करते हैं। बाकी मैंने एक दो वीडियोस पर जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, उनके की एक दो वीडियोस पर मैंने रिएक्शन किया था। तो उन्होंने भी बताया जो मजबूर हैं, जो नहीं रह सकते, वो इंडिया चले जाते हैं। जो जिनका कारोबार है, जिनकी ज़मीनें हैं शुरू से वो रह रहे हैं, वो कहते हैं हम यहीं के रहने वाले हैं। तो एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसका जो कराची से ताल्लुक़ था, और वो कि पता नहीं कितने कह रहे थे कि सदियों से 7वीं पीढ़ी हमारी यहीं पाकिस्तान में ही है। तो इस तरह है कि भाई ठीक है। तो बाकी उनका जो लैंग्वेज है, सारा कुछ है, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कहते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो करते हैं, वही करते हैं, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी एक पिछली वीडियो पर मैंने रिएक्शन किया था, जो हमारे क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप जो आ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पर हेर फेर नहीं है, धर्म के बारे में कोई बात नहीं होती, हर कोई अपना धर्म अपनाता है और अपनी बातें करता है और अपने करता है सारा कुछ। इसमें कोई हल्ला जुल्ली नहीं है, हिंदू मुस्लिम मिक्स होकर रहते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो अगर एक दूसरे के साथ अगर आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो तभी ज़िंदगी बसर हो सकती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आवाज़ मेरी कम हो रही है।